अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, दीप्त प्रकाश स्रोत। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऐसे वस्तु हम बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे हम लोग देखते हैं सूर्य, ये क्या है? ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब, ये भी क्या है? ये भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, आदि। मतलब ऐसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसे वस्तु हम कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। यही नहीं, हम और भी देख सकते हैं, जैसे मोमबत्ती, ये क्या है? ये भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। कपूर, ये क्या है? ये भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। मतलब पूरे जो जितनी भी वस्तुएं हैं और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, ऐसे वस्तु का नाम हम देते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसकी परिभाषा है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। सूर्य क्या है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे, विद्युत बल्ब, जितनी भी वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, समझ लो कि ये सब वस्तुएं का हो दीप्त प्रकाश स्रोत हो। ठीक है ना? अब आगे है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। मतलब इसका उल्टा कर दो, ऐसन वस्तु जवन स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे, दूसरे की सहायता से, जो दूसरे पर निर्भर रहे, ऐसे वस्तु हम का नाम देते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे चंद्रमा, ये क्या है? ये सूर्य की सहायता से चमकता है। पहले सूर्य के प्रकाश से चार्ज होता है, उसके बाद हमें रात को चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब वे वस्तुएं जो दूसरों की सहायता से चमकते हैं, ऐसे वस्तु को हम अदीप्त नाम देते हैं। चंद्रमा, कांच, कांच भी क्या है? जब कोई प्रकाश कांच के ऊपर गिरता है तभी कांच क्या होता है? चमकता है। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, ऐसे वस्तु हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच आदि। ठीक, ये रहा प्रकाश स्रोत को हमने दो भागों में बांटा, दीप्त और अदीप्त में। ठीक, अब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। ठीक, तो अब हमारा अगला पॉइंट आता है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। हमने कुछ प्रकाश के गुण के बारे में लिखा है। तो इसमें पहला गुण है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। हम लोग कैसे जानेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है? इसका हम एक उदाहरण समझाएंगे। जैसे मान ले रहे हैं कि यह कोई वस्तु है, यह कोई इंसान है। अब अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तभी इस आदमी का परछाई जो बनता है, परछाई बनने का क्या कारण है? कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब ऐसे प्रकाश आती है जो इससे टकराती है, जब ये पार नहीं हो पाती तो इसका परछाई यहाँ बनता है। लेकिन अगर हम लोग जाने कैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है? इसका कारण यही है, हमारा परछाई बनने का कारण ही होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे अगर हम ऐसे समझें, यह कोई इंसान है। अब अगर इसका प्रकाश सीधी रेखा में गमन न करती तो प्रकाश ऐसे जाता, ऐसे मुड़ के ऐसे हो जाता, ऐसे जाता, ऐसे मुड़ के ऐसे हो जाता। तो जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन न करती तो हमारा परछाई न बनता। तो इससे यह प्रतीत होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, ये रहा हमारा पहला गुण। दूसरा क्या है? प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु स्वयं प्रकाश नहीं दिखाई देता। जैसे अब हम इस बोर्ड को देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर को देख रहे हैं, तो ये किसका कारण है? प्रकाश के कारण ही हम इसको देख पा रहे हैं। लेकिन हम स्वयं प्रकाश को कभी नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना? इसका कारण जैसे फिर हम लोग समझते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर हम देख रहे हैं तो उसका मेन कारण है प्रकाश। बिना प्रकाश की हम वस्तु को देख नहीं सकते। पहले तो लोग जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे आंख में रोशनी होती है, क्या ये बात सही है? नहीं। अगर हमारे आंख में रोशनी होती तो हम अंधेरे में भी प्रकाश को देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक प्रकाश है तभी तक हम वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा हम वस्तु को देख नहीं सकते। मतलब कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु स्वयं प्रकाश नहीं दिखाई देता। जब तक प्रकाश है, जब तक उजाला है, तभी तक हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। जैसे ही अंधेरा होगा, किसी भी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक, अगला गुण, प्रकाश
चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। जैसे चमकदार पृष्ठ मतलब ऐसा कोई पृष्ठ जो चिकन हो, चिकना हो, समतल हो, चमकदार हो, ऐसे पृष्ठ से प्रकाश टकराकर परावर्तित होता है। जैसे हम लोग बचपन में कांच चमकाते थे, शीशा लेते थे, प्रकाश आता था, उससे टकराता था, उससे टकरा कर फिर हम किसी के घर पे, किसी के मुंह पर क्या करते थे, चमकाते थे। क्या होता था, प्रकाश आता था, कांच से टकरा कर फिर उसके सर पे क्या क्या होता था, चमकता था। इसका यही कारण है कि कांच जो हमारा कैसा था, कांच हमारा चमकदार होता था। जब कोई प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर वो क्या होता है, उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये तीसरा गुण था। चौथा गुण क्या है, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसका मतलब जैसे अगर वायु में जितनी प्रकाश चाल होती है, अगर प्रकाश वायु से द्रव में जाएगा, द्रव मतलब पानी में, तेल में, किसी में, या और द्रव से किसी ठोस में जाएगा, तो प्रकाश की चाल अलग अलग होती जाएगी। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है, निर्वात में। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी याद रखना कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, वो भी कितना, 3 × 10⁸। सबसे कम कहाँ होती है, ठोस में। सबसे ज्यादा निर्वात में, सबसे ज्यादा ठोस में। तो वही है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग अगर हम माध्यम लेंगे, द्रव लेंगे तो उसमें प्रकाश चाल कुछ और होगा, कांच लेंगे तो उसमें प्रकाश चाल कुछ और होगा। वही है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, ये हमारा चौथा गुण था। पांचवा क्या है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो आप लोग कहेंगे कि पारदर्शी का मतलब क्या होता है। पारदर्शी का मतलब ऐसा कोई माध्यम जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ऐसे को हम पारदर्शी करने। जैसे कोई कांच ले लो, अगर हम कांच के आर पार देख ले रहे हैं तो ये क्या है, यह एक पारदर्शी माध्यम है। वायु है, वायु में हम आर पार देखते हैं तो वायु क्या है, वायु भी एक पारदर्शी माध्यम है। जैसे ये बोर्ड है, क्या हम बोर्ड के आर पार देख पा रहे हैं, नहीं, इसको हम पारदर्शी माध्यम नहीं बोलेंगे। ऐसी वस्तु जिसके आर पार हम देख सकें, ऐसे माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो इसमें क्या है, बोला है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। इसका कहने क्या मतलब है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे अगर मान ले रहे हैं एक या कोई माध्यम या कोई कांच है, ठीक, जब कोई प्रकाश किसी वायु से, अब यहाँ नहीं तो इसको निर्वात मान ले रहे हैं, क्या है, निर्वात यानी हवा। जब प्रकाश वायु से किसी कांच में से होकर गुजरता है तो उसका मार्ग चेंज हो जाता है। जाना इसको सीधा था तो ये क्या हुआ, हल्का सा अपना मार्ग बदल दिया। हम लोग आगे लेंस के पैटर्न पढ़ेंगे कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। वही है कि जब यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, यानी प्रकाश अपना रास्ता भटक जाता है। उसको जाना था सीधे, तो कैसे हो गया, हल्का सा बैंड हो गया। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्रकाश पढ़ा, प्रकाश में प्रकाश स्रोत पढ़े, प्रकाश के गुण। ठीक, धन्यवाद।